everyone, welcome to our channel Knowledge of Friends. Subscribe to our channel and click the bell icon for the latest update. आज हम लोग रीजनिंग की क्लास करेंगे। रीजनिंग में हम डीएसटी का डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपका डायरेक्शन और सेंस एंड टेस्ट। डायरेक्शन सेंस टेस्ट आपका जो कि फुल फॉर्म है डी फॉर डायरेक्शन, एस स्टैंड्स सेंस एंड टी स्टैंड्स टेस्ट। तो डायरेक्शन सेंस टेस्ट का क्लास करने वाले हैं, जो कि आपका डायरेक्शन सेंस टेस्ट की भी अगर हम बात करते हैं तो हम सेकेंड लेक्चर पे इसके हैं, बट अगर इन ऑल हम रीजनिंग की बात करते हैं तो रीजनिंग में 117th लेक्चर पे हम हैं। इससे पहले जो हमने टॉपिक्स कवर अप किए हैं, सबसे पहले हमने एनालॉजी डिस्कस किया है, उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन डिस्कस किया है, देन उसके बाद हमने सीक्वेंस एंड सीक्वेंस सीरीज कॉम्बिनेशन डिस्कस किया है, कोडिंग डिकोडिंग किया है, एंड देन आफ्टर दैट ब्लड रिलेशन किया है। उसके बाद हमने सीक्वेंशियल टेस्ट किया है एंड सीरीज सीक्वेंशियल टेस्ट किया है। उसके बाद हम डीएसटी करने जा रहे हैं, जो कि एक्चुअली आपका 8th टॉपिक है। ओके, इसके बाद होपफुली अगर हम यहाँ पे कवर अप करते हैं तो उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक से डिस्कस करेंगे, क्योंकि डायरेक्शन सेंस टेस्ट के बाद जो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं वो लॉजिकल वेन डायग्राम स्टार्ट करेंगे। तो डीएसटी होपफुली इस क्लास में या इधर इन द नेक्स्ट क्लास तो होपफुली कंप्लीट करने वाले हैं। अगर डायरेक्शन सेंस टेस्ट की बात करती हूँ तो 35 क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी लास्ट क्लास में करा चुकी हूँ। डायरेक्शन सेंस टेस्ट का 36 क्वेश्चन से स्टार्ट किया है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इट्स ए रिक्वेस्ट कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, सो दैट हम जो भी वीडियोज़ डालें वो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। एंड सेकेंडली, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास वीडियो पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका यूटिलाइजेशन भी कर सके और हम आपके ऑन डिमांड ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स को भी सेंड कर सके, अपलोड कर सके। Now talking about the traditional sense test, the question session for first question for the session is 36th question. The question is, two buses starts from an opposite point of a main road. एक मेन रोड है, दो बसेस हैं जो कि आपके एक अपोजिट पॉइंट से स्टार्ट किया गया उन लोग को 150 किलोमीटर अपार्ट, जो कि एक्चुअली में 150 किलोमीटर अपार्ट थे, ठीक है। एंड द फर्स्ट बस रन्स फॉर 25 किलोमीटर। तो फर्स्ट बस जो थी वो 25 किलोमीटर उसने चला एंड टेक्स अ राइट टर्न एंड देन रन 15 किलोमीटर। तो उसके बाद उसने पहली बस जो थी उसने 25 किलोमीटर स्ट्रेट चला, उसके बाद राइट टर्न किया, राइट टर्न करने के बाद उसने क्या किया, 15 किलोमीटर चला। ओके, इफ देन टर्न लेफ्ट एंड रन्स फॉर अनदर 25 किलोमीटर। उसके बाद फिर उसने लेफ्ट लिया, फिर वो 25 किलोमीटर उसने अपना कवर अप किया एंड टेक्स द डायरेक्शन बैक टू रीच द मेन रोड। उसके बाद उसने डायरेक्शन जो डायरेक्शन पे मेन रोड थी उधर उसने फिर से बैक किया रोड पे। In the meantime, due to the another breakdown, the other bus has run only 35 kilometer along the main road. तो मेन रोड के अलॉन्ग उसने सिर्फ 35 किलोमीटर ही वो किया, क्योंकि वो ब्रेकडाउन हो गया था। What would be the distance between the two buses at this point? अब जब जो कि उन्होंने इतना डिस्टेंसेस कवर कर लिया है, इतना डिस्टेंसेस कवर करने के बाद आपको बताना है कि अब उनके बीच में डिस्टेंस, वो दो बसेस जो थे वो दो बसेस के बीच में कितना डिस्टेंस होगा। इस क्वेश्चन की बात अगर हम करते हैं तो ये क्वेश्चन जो है वो इनकम टैक्स के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, सेंट्रल एक्सरसाइज की क्वेश्चन पेपर पूछा गया है। The options that we have here is 65 kilometer, B is 75 kilometer and the third one is your 80 kilometer है। अब मूव करते हैं जिस तरह से इन्होंने बोला है कि जो बसेस ट्रैवल कर रही हैं। ओके, तो फॉर एग्जांपल ये एक अपोजिट पॉइंट है, एक रोड का ये पॉइंट है और एक रोड का ये आपका ये क्यू पॉइंट है। बोला गया है पहले जो पहली वाली एक बस है वो 150 अपार्ट ये दोनों का डिस्टेंसेस है। तो पहले ने क्या किया, आपका 25 किलोमीटर चला, तो 25 किलोमीटर इन ऑन अ स्ट्रेट वे 25 किलोमीटर चला, देन टेक्स राइट टर्न लिया, राइट टर्न इसके लिए लेफ्ट गिरा, राइट गिरा, तो राइट टर्न इसने यहाँ पे लिया, जो उसने कवर अप किया 15 किलोमीटर है। अब उसके बाद इट टेक्स एन 15 किलोमीटर, इट देन टर्न्स लेफ्ट रन अनदर 25 किलोमीटर। उसके बाद इसके हिसाब से लेफ्ट राइट ही होगा, लेफ्ट ही होगा, तो राइट इसने इस तरफ चला और ये डिस्टेंस उसने किया 25 किलोमीटर के लिए, ठीक है।
एंड टेक्स द डिस्टेंस अपार्ट टू द रीच ऑन द मेन रोड। अब उसके बाद फिर से उसने टर्न किया और टर्न करने के बाद वो अपना मेन रोड पे निकलने के लिए, तो मेन रोड पे उसने जब टर्न किया तो वो मेन रोड पे यहाँ पे, क्योंकि मेन रोड ये चल रही है ना, तो ये चल रही है मेन रोड, तो इस तरह पहुंचेगा, तो इसलिए इसने इधर इस साइड पे टर्न किया। ओके, ऑन अ डिस्टेंस लाइक दैट। सो इन अ मीन टाइम ड्यू टू द माइनर ब्रेकडाउन, क्योंकि मीन टाइम पे एक माइनर ब्रेकडाउन हो गया था, उस माइनर ब्रेकडाउन के होते हुए क्या किया गया, दूसरी जो बस थी 35 किलोमीटर ही उसने चला। तो इट मीन्स ये जो ये है, तो ये जहाँ भी पहुंची होगी वो एक 35 किलोमीटर में पहुंची होगी, क्योंकि मैंने बोला था पी और जो क्यू है वो टोटल 150 किलोमीटर अपार्ट है। तो अगर मैं एनॉन ज्वाइन करूँगी तो 25 किलोमीटर ये, 25 किलोमीटर ये, 25 किलोमीटर कितना हुआ, इट इज़ 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर एंड प्लस 35 किलोमीटर, तो 50 प्लस 35 एंड दैट इज़ योर 85 किलोमीटर। ओके, तो 85 किलोमीटर्स का डिस्टेंस इसने कवर अप किया, जो भी ये ट्रैवल कर रही थी उस पर इसने 35 किलोमीटर, एक पॉइंट ई पॉइंट तक 35 किलोमीटर उसने कवर अप किया। ठीक है, अब बोला गया है कि दोनों डिस्टेंस दोनों के बीच में क्या है, क्योंकि अगर हम x और y, ये जो एक मान लो एक इधर वाली जो बस आ रही है ये, इसको x लेट कर ले रहे हैं, इधर से जो आ रही है इसको हम y अगर लेट कर लेते हैं, तो x ने अलॉन्ग द पाथ अगर मैं बात करती हूँ तो कितना ट्रैवल किया, दैट इज 25 ट्रैवल किया। उसके बाद उधर उधर अगर मैंने इसका 25 प्लस किया, इसका 25 प्लस किया, तो वो 50 हो गया। ठीक है, दोनों 50 हो गया। अब मैं बात करती हूँ, अगर इधर डिस्टेंस की बात करती हूँ, तो पी क्यू माइनस पी डी प्लस क्यू ई, इस तरह से। तो अगर मैं बात करूँगी पी क्यू की, तो पी क्यू पूरा टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस, जैसा कि मैंने बताया था 150 था, तो 150 माइनस, अब ब्रैकेट में आता है पी डी, पी डी क्या है, पी ये है, डी पॉइंट ये है, तो पी डी कितना है 25 किलोमीटर, बट पी डी सॉरी बी पॉइंट ये है, तो पूरा जो 50, 25 प्लस 25 दैट इज 50, तो वो 50 किलोमीटर हो गया। प्लस अब आया कितना क्यू ई के बारे में, क्यू ये रहा, ई पॉइंट ये रहा, जहाँ तक कि 35 किलोमीटर उसने डिस्टेंस कवर अप किया था, एंड दैट इज ऑफ कोर्स योर दैट 35, तो 35 25 50 और 35 प्लस करेंगे, 50 35 प्लस करेंगे, जैसे मैंने बताया था 180, तो 150 माइनस 85, 85 होगा, तो इसको माइनस करेंगे, 10 में 5 क्या बचेगा 5, एंड देन 5 बचा यहाँ पे और यहाँ पे 8 बचा, तो 5 तो नहीं रहेगा, 14 हो गया, 14 में 8 गया, दैट इज 9 10 11 12 एंड देन 13 एंड 14, तो कितना बचा आपका आंसर आएगा, दिस इज योर 65 किलोमीटर विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन 65 किलोमीटर, 75 किलोमीटर एंड 85 किलोमीटर, एंड द आंसर विल बी ए, दैट इज 65 किलोमीटर here. Now talking about the next question, this is the question that has been asked in your income tax question paper. Now we'll discuss the next question, that is your question number 37 here. X and Y start moving towards each other from two places 200 मीटर अपार्ट। तो एक X से एक Y है कि दोनों ने मूव करना शुरू किया एक दूसरे की तरफ, और दोनों कितना 200 मीटर अपार्ट हैं। आफ्टर वॉकिंग 60 मीटर बी टर्न्स लेफ्ट एंड गोज 20 मीटर। तो पहले जो 60 मीटर उसने मूव किया, उसके बाद उसने क्या किया, बी ने लेफ्ट टर्न कर लिया 20 मीटर, एंड देन टर्न right and goes 40 meter, and he turns right again and come back to the road on which he had started walking. तो जिसने उसने पहले शुरू किया था वहीं पे उसने फिर उस तरफ टर्न कर लिया और उस तरफ मूव करके उस डायरेक्शन में मूव किया जहाँ पे वो ऑलरेडी पहले मूव कर रहा था, जिस डायरेक्शन में। Back to the road on which he had started walking. If A and B with the same speed, what is the distance between them now? तो बेसिकली अगर दोनों सेम स्पीड में चल रहे हैं A और B, तो आपको बताना है कि बेसिकली वो अब किस पॉइंट डिस्टेंस उनके बीच में कितना रहा। तो कोई बात नहीं, लेट स्टार्ट दैट y मूव्स 60 मीटर फ्रॉम Q। ठीक है, तो y जो होगा वो आपका एक P पॉइंट ये रहेगा और Q पॉइंट ये रहेगा आपका। तो Q ये समझ लो y इस तरफ से चल रहा है, तो y किसने कितना मीटर ट्रांसफर किया, 60 मीटर मूव किया। देन ऑफ कोर्स टर्न्स लेफ्ट एंड गोज 20 मीटर, लेफ्ट गया तो लेफ्ट राइट ये रहा, लेफ्ट ये रहा, इसका मतलब है 20 मीटर उसने लेफ्ट मूव किया। लेफ्ट मूव करने के बाद क्या किया उसने, आफ्टर वर्किंग 60 मीटर बी टर्न्स 20 मीटर एंड ही टर्न्स राइट एंड गोज 40 मीटर। जब फिर उसके बाद यहाँ पे पहुंचे 20 मीटर, उसके बाद राइट मूव किया तो कहाँ गया, 40 मीटर उसने ट्रैवल किया। He then turned right and come back to the road on when he started walking। तो उसके बाद फिर से वो राइट पे गया और जहाँ पे वो ऑलरेडी मूव कर रहा था जिस रोड पे, उस रोड पे वो आ गया।
ओके, नाउ विच ही स्टार्टेड वॉकिंग इफ ए एंड बी विद द सेम स्पीड, अगर ए और बी जो है वो आपके सेम स्पीड पे है तो आपको बताना है कि आपका जो डिस्टेंस होगा उनके बीच का क्या होगा। तो ठीक है, लेट फाइंड इट आउट। ए डी दैट इज इक्वल्स टू बी सी, 50 मीटर ही होगा। ओके, दिस इज योर पी, ये x है, ये इस तरह मूव कर रहा है, ये d है पॉइंट, ये आपका c पॉइंट है, ये b पॉइंट है, a पॉइंट है, ये q पॉइंट है। सो dc इज इक्वल्स टू bc दैट इज इक्वल्स टू 40 एंड qd इक्वल्स टू 60 प्लस 40 मीटर। देखो 60 प्लस 40 होगा 60, ये 20, ये 40, ये 40 है तो ये भी तो 40 होगा, है ना। तो इस तरह से 40 हो गया, 60 प्लस 40, 60 प्लस 40, 60 प्लस 40 कितना आएगा, 100 मीटर आएगा। नाउ 100 मीटर आने के बाद, and that is not the end, because since a and b travels in the same speed, a will travel to the same speed along with the horizontal and b travels in the same direction. तो 60 प्लस 20 प्लस 20 40 प्लस 20, 60 प्लस 20 प्लस 40 प्लस 20, बिकॉज ऑलरेडी वो उसके हिसाब से ही आएगा ना। अगर मान लो उसने ये 60 ट्रैवल किया, ये 20 किया, ये 40 किया, फिर ये भी तो 20 चला गया ना, तो 20 ट्रैवल करेगा। तो अकॉर्डिंग टू दैट अगर हम बात करते हैं देन इट वुड बी 140। अगर मैं इसके डायरेक्शन की बात करती हूँ तो ये 140 आ जाएगा। तो इन x travels 140 मीटर अप टू द a एंड डिस्टेंस बिटवीन x एंड y दैट इज ऑफ कोर्स ad इक्वल्स टू द 100 माइनस 60, 100 माइनस अगर 60 कर देंगे हम तो हमें कितना मिल जाएगा आंसर, 40 मिल जाएगा, एंड दैट विल बी द राइट आंसर। तो ऑप्शन की बात करते हैं अगर हम, ऑप्शन ए 30 मीटर, ऑप्शन बी 40 मीटर, ऑप्शन सी है 20 मीटर, तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट वन। So the next question is 30th question here. If A is to the south of B and C is the east of B, in which direction A with respect to C? बोला गया A जो है अगर वो साउथ है डायरेक्शन ऑफ B के, और जो C है वो आपका ईस्ट है डायरेक्शन ऑफ A के विद रिस्पेक्ट टू C, तो उसको आपको एनालाइज करना है। तो उससे पहले सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि दैट यू नो अबाउट द directions what I had mentioned in the first class of direction sales test. So this is the north, this is the south, this is the west and this is the east. तो ये डायरेक्शन आपका है। तो अब बोला गया है A is the south of B and C, तो A जो है वो साउथ है B and C के, तो A यहाँ हो गया भाई, B यहाँ हो गया और C यहाँ हो गया, तो दोनों के ही वो साउथ है, ठीक है। Next one, the conclusion is that C is to be the east of B. C जो है वो ईस्ट होगा B के, क्योंकि कंडीशन बोला है, तो C जो है वो वेस्ट इधर हुआ, ईस्ट इधर हुआ, ये यहाँ भी हो सकता था, यहाँ भी हो सकता था, पर उन्होंने बोला C is the east of B, तो ये इस डायरेक्शन में हो गया, ठीक। Now what direction is A with respect to C? तो A के डायरेक्शन बताना है विद रिस्पेक्ट टू द C। अगर B से डायरेक्शन पूछा जाता विद रिस्पेक्ट टू B तो वो साउथ होता, बट इससे पूछा गया है तो दैट वुड बी व्हाट, ये डायरेक्शन हुआ। अब इसकी बात करती हूँ तो साउथ डाउनवर्ड गया। अब ये तो हम लोग कार्डिनल डायरेक्शंस की अगर हम बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द कार्डिनल डायरेक्शन, तो ये नॉर्थ ईस्ट के बीच में पड़ रहा है, तो दिट वुड बी नॉर्थ ईस्ट। दिस साउथ वेस्ट तो नॉर्थ वेस्ट, ये आपका साउथ वेस्ट है तो साउथ वेस्ट, और ये आपका साउथ ईस्ट है तो साउथ ईस्ट पड़ेगा। ये आपके कार्डिनल डायरेक्शन है जो कि मैंने आपको फर्स्ट क्लास में ही बहुत इजीली बताया था आपको सारे, कि आप वो एटलीस्ट रिमाइंड रख सको। तो ये आपका साउथ वेस्ट डायरेक्शन जा रहा है साउथ की तरफ, प्लस वेस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अगर इस तरफ होता तो साउथ ईस्ट होता, नॉर्थ का तो कोई कंडीशन ही नहीं बनता, बट साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है आपका विद ए इज विद रिस्पेक्ट टू द सी, तो साउथ वेस्ट विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन ए है नॉर्थ वेस्ट, बी है आपका नॉर्थ ईस्ट एंड सी है आपका साउथ वेस्ट, तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हियर। Now talking about the next question, that is your question number 39 here. A is a 40 मीटर साउथ वेस्ट ऑफ B, A जो है वो आपका 40 मीटर है साउथ वेस्ट B के। C is 40 मीटर साउथ ईस्ट ऑफ B,
देन सी इज इन विच डायरेक्शन ऑफ ए, तो सी आपके कौन से डायरेक्शन में होगा ए के। तो इस क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो ये क्वेश्चन जो आपका है वो आपका असिस्टेंट ग्रेड के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, एंड दैट इज ऑफ कोर्स एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है ईस्ट, ऑप्शन बी है वेस्ट, ऑप्शन सी है नॉर्थ ईस्ट। क्योंकि असिस्टेंट ग्रेड के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है तो एज दैट इजी नहीं होगा, बट एज इज क्लियर फ्रॉम द एडजॉइनिंग that we are drawing here diagram that C is lies to the east of A where A जो है वो 40 मीटर साउथ वेस्ट है। तो साउथ वेस्ट मैंने आपको ऑलरेडी बताया साउथ वेस्ट इस डायरेक्शन में है, तो A अगर ये है A जो है वो आपका साउथ वेस्ट है B के, तो B से साउथ वेस्ट डायरेक्शन में ये है, वो भी 40 मीटर अपार्ट। साउथ वेस्ट C इज 40 मीटर साउथ वेस्ट ऑफ बी, साउथ वेस्ट के आपका जो बी है वो आपका जो सी है वो भी आपका साउथ वेस्ट के ही है। तो सी अगर मैं इसकी बात करती हूँ तो ये आपका इस तरह से सी आएगा। एंड साउथ ईस्ट ऑफ बी, बी के साउथ ईस्ट है, तो सी जो है वो आपका 40 मीटर अपार्ट है, साउथ ईस्ट है, साउथ ईस्ट इस तरफ रहेगा बी के, ठीक है। देन सी इज इन विच डायरेक्शन ऑफ ए, ए से सी की डायरेक्शन क्या होगी। तो डायरेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो आप देख रहे हो ये ए से सी जा रहा है, तो ए से सी जा रहा है तो डायरेक्टली मीन्स ये वेस्ट, अगर ये तो ये ईस्ट ही होगा, इस डायरेक्शन में जाता तो वेस्ट होता है, इस डायरेक्शन में जा रहा है तो ईस्ट होगा। देन आंसर विल बी द ईस्ट हियर। Their option A will be the right answer for this question here. Now moving on with the next question, that we have your question number 48 that we have to discuss. The question is 40th question, that there are 4 towers P, Q, R and T. तो P, Q, R, T आपके 4 towers हैं। Q is to the southwest of P, P के southwest है आपका Q, R is the east of Q, E Q के east में है R, and S is out that southwest, and Q as southeast of P, and T is north of R in line with QP. In which direction of P is T located? तो ये क्वेश्चन ऑप्शन की देख लेते हैं। ऑप्शन ए इज नॉर्थ ईस्ट, बी इज नॉर्थ एंड सी इज साउथ ईस्ट। तो अब बात करते हैं एज ऑफ द क्वेश्चन द arrangement of the given directions of a tower that we can here, that we are having a PQRNT tower, and Q is the southwest of P, P के southwest है Q, तो P ये रहा अगर तो ये इसके southwest है Q, ठीक है, ये टावर रहा। R is the east of Q, R जो है वो आपका ईस्ट है Q के, तो Q ये है तो ईस्ट इसका ये रहेगा, तो इट मीन्स R ये है, ओके। नाउ एंड साउथ वेस्ट साउथ ईस्ट ऑफ पी, तो साउथ ईस्ट ऑफ पी, तो साउथ ईस्ट ऑफ कोर्स साउथ ईस्ट चल रहा है, साउथ ईस्ट ऑफ पी है, ठीक है, ओके। देन एंड टी इज द नॉर्थ ऑफ आर, आर का नॉर्थ है टी, तो आर अगर ये है तो इसका नॉर्थ हुआ ये, तो इसका मतलब है टी यहाँ पे होगा, ओके। द नॉर्थ ऑफ आर इन विद क्यूपी, क्यूपी की अगर मैं बात करती हूँ क्यूपी लाइन के ऊपर नॉर्थ, तो यही रहेगा। इन विच डायरेक्शन ऑफ पी इज इज टी लोकेटेड, पी से टी किस डायरेक्शन में लोकेटेड है, दैट ऑफ कोर्स अगर इन दोनों की लाइन पे परपेंडिकुलर ये जा रहा है तो ये आपका इस डायरेक्शन में जाएगा नॉर्थ, और नॉर्थ के बाद इधर आता है ईस्ट, तो ऑप्शन में आपका जो आंसर होना चाहिए वो नॉर्थ ईस्ट होना चाहिए, क्योंकि नॉर्थ अबव जाएगा और ईस्ट डायरेक्शन में, इधर होता तो वेस्ट होता, बट इधर है तो ईस्ट होगा, नॉर्थ ईस्ट। तो ऑप्शन ए है नॉर्थ ईस्ट, बी इज नॉर्थ, सी साउथ ईस्ट, देन ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हियर। Talking about the next question, that is question number 41 here, as you can see in the given figure, अगर हम एक given figure की बात करते हैं, अभी हम डिस्कस करेंगे उसको। P is 300 किलोमीटर, P जो है वो 300 किलोमीटर है, ओके। ईस्टवर्ड ऑफ O and Q is 400 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ P, R is exactly in the middle of Q and P. The distance between the Q and R is, Q and R के आप बीच में बताओगे, तो अगर ये जैसा कि आप डायरेक्शन देख सकते हो, बोला गया इन द फिगर, ये फिगर है P is 300 ईस्टवर्ड ऑफ O, P जो है वो आपका ईस्टवर्ड है O के, तो ये आपका 300 है, ठीक है, इन्होंने बोला है। Q is 400 किलोमीटर्स नॉर्थ ऑफ O, O के नॉर्थ में है, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं बात करती हूँ ये देख सकते हो आप Q, तो ये आपका 400 है। बोला गया है R is exactly
इन द मिडल ऑफ क्यूपी, क्यूपी ये लाइन है, इसके बीच में आर है। द डिस्टेंस बिटवीन ऑफ क्यूपी इज, क्यूपी का आपको डिस्टेंस निकालना है, ये पूरा निकालना है। तो अगर आप इसको देखोगे तो आपको एक सॉर्ट ऑफ यहाँ पे एक ट्राइंगल दिख रहा है, और ट्राइंगल के लिए मैंने अगर दो साइड दी हुई है तो तीसरी साइड निकालनी है। इसके लिए मैंने आपको एक बहुत बार आपको ये फॉर्मूला बताया है, दैट इज द पाइथागोरस थ्योरम, जिसे हम कहते हैं पीटी। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज तो यही होती है, तो हाइपोटेन्यूज हमें निकालना है। परपेंडिकुलर की बात करते हैं, परपेंडिकुलर इज 400 प्लस बेस की बात करती हूँ, बेस से 300, ठीक है, 300 हो गया। अब यहाँ पे एच स्क्वायर हटेगा तो एच ये रहेगा इक्वल्स टू अंडर रूट 4 का होल 400 का होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर में रहेगा, स्क्वायर लगा ऊपर, 400 स्क्वायर प्लस 300 का होल स्क्वायर। अब देखते हैं 400 का 4 4 16 और 4 जीरोज आ जाएंगे आपके, प्लस 3 3 3 9 एंड देन 4 zeros आर देयर। ओके 1 2 3 4 zeros हो जाएंगे विद हैविंग एन अंडर रूट वेयर एच इज इक्वल्स टू। अब इन दोनों को ज्वाइन करेंगे, जोड़ेंगे अगर हम, तो देखते हैं आप कितना मिलेगा, दैट वी विल बी गेटिंग द स्क्वायर रूट हियर इज 500। ओके तो 25 आपके 25 और 4 जीरो आएगा इधर, 25 1 2 3 4 4 जीरो, ठीक है। तो वो 500 उसका एच जो हमारा वैल्यू हमें ये मिल गया। अब बोला गया है वेयर व्हाट दे हैड आस्क्ड यू आर, क्योंकि मिड पॉइंट है अगर, तो आप उसको ऑलरेडी निकाल सकते हो। मिड पॉइंट है तो इसका मतलब है जस्ट हाफ होगा। तो अगर मैं बोलूँगी आर तक का क्यू से पी डिस्टेंस, तो हम हाफ ऑफ पी क्यू निकालेंगे, तो हाफ मल्टी पी क्यू मेरा 500 निकल के आया ऑलरेडी हाइपोटेन्यूज। तो हम 2 1 2 2 2 4 सॉरी 2 2 4 एंड 2 5 10 एंड 0 250 आएगा आंसर। 250 विल बी द राइट आंसर अगर क्यूपी वो पूछते, क्यू आर पूछते वो तब, बट इन्होंने क्यूपी पूछा है तो फॉर दैट सेक वी हैव एन आंसर 500 हियर। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए है 250 अंडर रूट 2 किलोमीटर, 250 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 350 किलोमीटर। तो आंसर विल बी द 2 हियर। द डिस्टेंस बिटवीन क्यू एंड आर इज, तो क्यू एंड आर के बीच में, सॉरी क्यू एंड आर जो है वो क्यू एन आर आपका 250 है। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, दैट इज 250 है। आपका पी जो क्यू पी था वो ये निकला, बट जो आपका आर पी क्यू आर है वो आपका 250 है, तो दैट विल बी द ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हियर। And this question has been asked in the IAS question paper, so this is also the important one. Now talking about the next question, that is question number 42th question. Ravi wants to go to the university. He starts from his home, which is in the east, and comes to a crossing. The road to the left ends a theater. Straight ahead in a hospital. In which direction is the university? This question has been asked in your railway question paper here, and the options that we have is option A is south, B is east, and C is north here. Now talking about this question, then you can so go through with that. Here you can see that with the starting from the house or in the east, Ravi moves westwards, and then the theater which is in the left, that will be then the southward, and the hospital which is this in the straight ahead will be in the west. So the university will be in the north direction as of what that they had said told you, क्योंकि ये उसका घर है, ईस्ट की तरफ पे उसका घर था, ठीक है। तो उसने बोला जब आप सामने जाओगे तो आपको एक एंड पे वेस्ट साइड पे जा रहे हो तो आपको हॉस्पिटल मिल रहा है, फिर जब आप नॉर्थ साइड पे जाओगे, उन्होंने मेंशन नहीं किया बट उन्होंने बोला साउथ साइड पे जाओगे तो थिएटर मिलेगा। ओके तो ऑब्वियस सी बात है यूनिवर्सिटी जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन में है। रवि वांट्स टू गो टू द यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी उसको जाना है। ही स्टार्ट फ्रॉम हिज होम व्हिच इज इन द ईस्ट एंड कम्स टू द क्रॉसिंग द रोड टू द लेफ्ट एंड अ थिएटर। तो बोला गया है यहाँ पे जैसे ही वो इधर आएगा, जैसे ही उसने क्रॉसिंग के पास आया, क्योंकि ईस्ट की तरफ घर था उसका, तो ईस्ट की तरफ जब वो क्रॉसिंग की तरफ आया तो उसने लेफ्ट जब देखा तो उसने देखा एक एंड पे थिएटर है, तो वो साउथ पे चला गया। स्ट्रेट अहेड टू द हॉस्पिटल, और अगर वो स्ट्रेट जाएगा वहाँ पे क्रॉसिंग के तो हॉस्पिटल मिलेगा। तो अगर यहाँ से स्ट्रेट जा रहा है तो हॉस्पिटल मिल रहा है, अगर उसी डायरेक्शन में जा रहा है तो, बट अगर उसने लेफ्ट देखा तो उसको थिएटर मिल गया। नाउ इन विच डायरेक्शन द यूनिवर्सिटी, तो फिर एक ही डायरेक्शन नॉर्थ डायरेक्शन बचा जहाँ पे वो यूनिवर्सिटी होगी, दैट विल बी द नॉर्थ डायरेक्शन हियर। द ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन द रेलवे क्वेश्चन पेपर हियर। Now talking about the next question that we have here, question number 43th. Of the 6 members of panel sitting in a row, एक panel है जहाँ पे 6 लोग बैठे हुए हैं एक रो में। A is to be to the of D, but on the right of E.
C is the right of X but is on the left of B, who is the left of F, which two members are sitting right in the middle. तो बेसिकली आपको बताना है कि राइट इन द मिडल कौन बैठा होगा. ऑप्शन ए है डी एन सी, बी डी एन बी एंड सी एन बी. तो बेसिकली अगर हम इसकी बात करते हैं तो दो डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो हियर यू कैन गो थ्रू विद द ऑप्शंस. On the six members of the panel, A is to be the right of D. A जो है वो आपका D के right होगा. ओके एंड बट ऑन द राइट ऑफ E भी होगा. ओके राइट ऑफ E हो गया, लेफ्ट है तो ये तो दैट इज D एंड E. On the right of X and then of course तो इस हिसाब से तो D and C will be in the between. So option A will be the right answer here for this question. Now talking about the next question that we have your 44th question here, that A, B, C and D are playing cards. A, B, C, D जो है वो आपका कार्ड्स को खेल रहे हैं. A and B are the partners. A जो B है वो आपके पार्टनर्स हैं. D faces towards north. D जो है वो नॉर्थ की तरफ बैठा हुआ है, फेस कर रहा हुआ है, इसका मतलब है वो साउथ की तरफ ही है ऑफ कोर्स. तो इफ A faces towards west, अगर A जो है वो वेस्ट की तरफ देख रहा है. So here with this question, if I'm talking about that A is left of D, and that means AD is to the right of E, and E, that E means like in the sequence if I'm getting out. So here the sequence will be the A, E, O, A, and so the sequence of D where they had said to E, A, D, here the sequence will be where C is to the right of X, that means XC होगा एक केस में, that X C will be there, and that C is to be the left of B, means that CB, where B is to be the left of F, that means BF would be there. And of course with the sequence, so the sequence will be XC, BF, and thus there are the two possible arrangements. The first arrangement will be the E, A, D, X, C, B, F, and the second arrangement will be here that I read here only, that X, C, B, F, E, A, D. In the first arrangement which I had written here, that the two members in the middle are D and C, where you can see here. Okay, but in the second arrangement the two members in between is B and E here. So from the amongst these choices, D and C is the answer, because they had given you D and C, and the option A, where B is D and B and C and B. So B and E is not the option here mentioned, and according to the options here, so D and C, that means this sequence has been taken, and that's the reason why option A will be the right answer here. Now talking about the A, B and C that are playing cards, A and B are the partners. D faces towards the north. If A faces towards the west, and whose faces towards the south. तो A B C D खेल रहे हैं, तो उसमें आपको बोला A B अगर पार्टनर्स हैं एंड D जो है वो फेस कर रहा है नॉर्थ की तरफ, और आपका A जो है वो फेस कर रहा है आपका वेस्ट की तरफ, देन आपको बताना है कि साउथ की तरफ फेस कौन कर रहा होगा. एज पर द डेटा दैट दे हैड गिवन यू इन द क्वेश्चन, दैट D faces north. D अगर नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा है, इट मीन्स दैट ही विल बी सिटिंग ऑन अ साउथ डायरेक्शन, दैट ओनली दैट ही इज फेसिंग द नॉर्थ. एंड A फेसेस टूवर्ड्स वेस्ट, अगर A वेस्ट की तरफ देख रहा है, इसका मतलब है कि वो E के ईस्ट की तरफ बैठा है, तभी वेस्ट की तरफ देख रहा है. ओके, एंड सो इट्स पार्टनर विल बी फेसेस टूवर्ड्स A. तो ऑब्वियस सी बात है, जब ये A है तो उसका पार्टनर, क्योंकि A B पार्टनर्स है, तो वो उसी की तरफ ही फेस कर रहा होगा, इट मीन्स B यहाँ पे बैठा होगा. और अब A हो गया, B हो गया, C बचा, तो C यहाँ होगा जो कि साउथ की तरफ देख रहा होगा. अब पूछा गया है कि who faces towards the south, so of course C, that who will be facing the D1, that they are part C and D partners हैं, तो obvious सी बात है C जो है वो आपका साउथ की तरफ देख रहा होगा. ऑप्शन A है B, ऑप्शन B है C, ऑप्शन C है D. ऑप्शन B will be the right answer, that will be C, that faces towards the south here.
Now moving on with the next one, that we have your 45th question that we have. 45th question, PQR and S are playing a game of carom. PQRS जो है एक गेम खेल रहे हैं जो कि कैरम खेलते हैं हम लोग घर पे नॉर्मली. PR and S Q are the partners. तो P और R पार्टनर है, P और R पार्टनर है, and Q and S पार्टनर है. ओके. S इज टू द राइट ऑफ R. S जो है वो आपका राइट है R के. तो अगर S है, S अगर ये है तो राइट अगर आपका R ये है. हु इज फेसिंग वेस्ट, देन Q इज फेसिंग. सो बेसिकली आपको बताना है वेस्ट की तरफ कौन फेस कर रहा होगा, और वेस्ट की तरफ फेस कौन कर रहा होगा. तो ऑब्वियसली बात है इसके, अगर एज पर द क्वेश्चन दैट दे हैड गिवन, दिस इज द क्वेश्चन दैट हैज बीन आस्क्ड इन द होटल मैनेजमेंट क्वेश्चन पेपर. ऑप्शन ए इज नॉर्थ, बी इज साउथ एंड सी इज ईस्ट. As per the given data that R faces towards the west, तो R जो है वो west की तरफ देख रहा है. Okay, so that would be, it will be sitting on the east position, because अगर north, south और west और east की बात करते हैं तो it would be in that. R अगर यहाँ east की तरफ बैठा है तभी वो west की तरफ देख रहा होगा. And S is to the right of R. S जो है उसके right पे होगा S. तो S is facing north south towards the south. तो S अगर यहाँ पे है तो वो south की तरफ देख रहा है. With respect to that only, thus Q who is the partner of S, S का वो partner है Q, तो वो उसके साथ सामने बैठेगा. Who is part of Q will be facing the northward here. So what they had asked you, that S is the right of the R, who is facing west, then Q is facing. तो आपको बताना है west Q जहाँ देख रहा है उसके west पे कौन बैठा है, तो उसके west पे P ही बैठा है. तो अगर मैं बात करती हूँ Q के बारे में, तो Q जो है वो किस तरफ देख रहा है, वो ऑब्वियसली बात है वो नॉर्थ की तरफ देख रहा है. ऑप्शन ए है नॉर्थ, ऑप्शन बी है साउथ, ऑप्शन सी है ईस्ट. दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन द होटल मैनेजमेंट क्वेश्चन एंड द ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, दैट इज नॉर्थ हियर. Now talking about the next question, that is the question number 46 here. The town of Paranda is located on a green lake. The town of Akram is west of Paranda. Tokalda is the east of Akram but west of Paranda. Kokran is a Pobri, is east of and Pobri but west of the Tokara and Akram. If they are all in the same district, which town is the farthest west? Farthest west कौन होगा? And option A है पारंदा, B is बोपरी and C is your Akram. तो basically अगर हम बात करते हैं with the two town of the Akram, that A is the west of the Paranda and B that P means of A. So where P is the Tokla and Akram but west of the Paranda means ATP here, where Kakran is a K in the east of the Bopri, and but the sequence would be is B K A T, and then after that, if I'm talking about the sequence that we had completing the combining the arrangement that we get here, so B K A T P P, yeah, P. So this is the sequence here. The farthest west की अगर मैं बात करती हूँ, that will be the Bopri here. तो farthest कौन होगा आपका, that the west of the Bopri. And option A है Paranda, B is Bopri and C is Akram, and that the option B will be the right answer for this question. Now talking about the next question, that we have your question number 47th. We have 5 boys are standing in a row. 5 boys हैं जो कि एक row में stand कर रहे हैं facing the east. Deepak is to the left of the Samir. Tushar is Tushar and the Shalendra. Tushar and Shalendra are the left of the Sushil. Shalendra is between the Samir and Tushar, and if the Tushar is the fourth from the left, how far will be the Samir from the right here? So here in the sequence that 5 boys हैं जो कि आपके they are facing towards the east. east की तरफ face कर रहे हैं, इसका मतलब है कुछ इस तरह से ये लोग यहाँ पे खड़े हैं. ओके, 3 4 और 5 ये सब ईस्ट की तरफ देख रहे हैं. Here they are seeing is to the left of the Samir. तो basically दीपक जो है वो left होगा आपके समीर के, and तुषार और शैलेंद्र जो होगा and तुषार and समीर और तुषार और शैलेंद्र की बात करती हूँ तो the left of the सुशील. शैलेंद्र जो है वो समीर और तुषार के between पे है, और तुषार जो है वो फोर्थ है लेफ्ट ऑफ द फार. समीर के आपके राइट बताना है कौन सा है. सो इन द सेम केस अगर मैं बात करती हूँ विद एस एंड टी, दैट समीर एंड तुषार, एंड समीर तुषार शैलेंद्र जो दोनों है लेफ्ट ऑफ सुशील है. ओके, वेयर द शैलेंद्र इज बिटवीन द समीर एंड तुषार मीन्स दैट
and then SH, that is Sushil, and T. तुषार is the fourth of the left of the that dash. अगर मैं तुषार की बात करूँ तो 1 2 3 छोड़ के यहाँ पे कुछ तुषार होंगे. With the same case, combining all the arrangement, we have DS, मतलब पहले तो सबसे पहले D होंगे, उसके बाद आपके होंगे S, then of course सुशील, फिर उसके बाद क्योंकि तुषार आया था, और फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट वन SU. ठीक है, तो इस तरह से होगा. समीर भी है, शैलेंद्र है, ये शैलेंद्र है, ये सबसे पहले दीपक थे, उसके बाद समीर आए, उसके बाद शैलेंद्र आए, उसके बाद तुषार है, और फिर ये सुशील है. तो ये सीक्वेंस बनेगा. अब पूछा गया है दैट हाउ फार इज समीर फ्रॉम द राइट. राइट से समीर कितना फार है. तो समीर को पहले ढूंढ लेते हैं. समीर ये रहे. तो अगर मैं बात करती हूँ 1 2 3 4, तो फोर्थ पार है, तो ऑब्वियसली बात है ऑप्शन ए सेकेंड, बी इज थर्ड, एंड सी इज फोर्थ, एंड ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर. Now moving on with the next question, that is question number 48 here. On a playing ground, एक प्लेइंग ग्राउंड में अगर हैं आप लोग, तो दिनेश, कुणाल, नितिन एंड अतुल एंड प्रशांत आर स्टैंडिंग ऑन एज डिस्क्राइब्ड बिलो फेसिंग द नॉर्थ. बेसिकली अगर मैं प्लेइंग ग्राउंड की बात करती हूँ तो दिनेश, इसमें कुणाल है, नितिन है, अतुल है और प्रशांत है, ये सब स्टैंड कर रहे हैं जैसे, और फेस किस तरफ कर रहे हैं, नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं. ओके, दे आर फेसिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ हियर. So Kunal is 40 meter to the right of Atul. 40 मीटर जो कुणाल है वो आपके राइट ऑफ अतुल है. तो कुणाल को कर देते हैं 40 मीटर राइट ऑफ अतुल. कुणाल ये रहे, तो राइट ऑफ अतुल की बात करती हूँ तो ये रहे. ठीक है, तो ये 40 मीटर डिस्टेंस हो गया. अतुल जो है वो कुणाल 40 मीटर अपार्ट है. दिनेश इज 60 मीटर टू द साउथ ऑफ कुणाल. साउथ ऑफ कुणाल, कुणाल ये रहे, तो साउथ ऑफ कुणाल मतलब नीचे हैं, तो दिनेश यहाँ पे है कहीं पे 40 किलोमीटर. Now what they had told is Nitin is 25 meter to the west of Atul. नितिन जो है वो अतुल से वेस्ट में आपके 25 किलोमीटर है. तो अगर अतुल ये रहे तो यहाँ पे वेस्ट जाएंगे तो ये नॉर्थ, ये नितिन रहे, और ये डिस्टेंस इनका है 25 मीटर. ओके, प्रशांत इज 90 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ दिनेश. दिनेश देख लेते हैं, दिनेश कहाँ है. दिनेश के 90 मीटर है, तो 90 मीटर मतलब 40 तो ये रहे है, तो सॉरी 60 तो ये रहा इनका दिनेश का, ये 60 है, और प्लस ऊपर 30 और हो जाएंगे, 30 ये रहेंगे, तो ये आपके रितेश है. तो ये आपके हो गए कितने, दैट इट वुड बी 30 मीटर. ओके, प्रशांत के बारे में अगर मैं बात करती हूँ तो 90 मीटर नॉर्थ ऑफ दिनेश. ये क्वेश्चन जो पूछा गया है वो बैंक पीओ के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, इवन दो दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. अब मूव करते हैं इसके रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए. Although the question they had asked you, who is to the northeast of the person who is the left of Kunal. लेफ्ट ऑफ कुणाल जो है उसके बाद आपको बताना है कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में उससे कौन है. तो पहले तो मैं डायग्राम को यहाँ पे एक बार फिर से बना देती हूँ, सो दैट यू विल बी गेटिंग ऑन द आंसर. सबसे लास्ट में आपके नितिन थे जो कि 25 किलोमीटर अतुल के थे, फिर वो 40 मीटर आपके कुणाल के थे. ये आपके प्रशांत जो थे वो 30 इधर, और ये 60 इस साइड पे आपके किसके थे, दैट इज ऑफ दिनेश. तो ये आपका एक फेसिंग, दे ऑल आर फेसिंग इन द टुवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन. अब बोला गया हु इज द नॉर्थ ईस्ट ऑफ द पर्सन हु इज द लेफ्ट ऑफ कुणाल. कुणाल के लेफ्ट में अतुल है, उनके नॉर्थ ईस्ट, मतलब अगर इनके डायरेक्शन नॉर्थ ये रहेगा, नॉर्थ भी सब देख रहे हैं ये तेरी तरफ, ये नॉर्थ वेस्ट हुआ, नॉर्थ ईस्ट पे पी है. तो अगर मैं बात करती हूँ तो दैट मीन्स द प्रशांत है. ओके, तो प्रशांत होंगे. तो बट ऑप्शन में देखते हैं नन ऑफ दीज, नितिन एंड दिनेश, तो दिनेश भी नहीं है, नितिन भी नहीं है, प्रशांत है. ऑप्शन में दिया हुआ भी नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर. दैट मीन्स दैट इट वुड बी नॉन ऑफ दीज. Next question is 49th question. The question is, if a boy walks from Nitin, meets Atul, followed by Kunal, Dinesh, and then Prashant, okay, how many meters has walked if he has traveled the straight distance all through. तो एक लड़का है जो कि पहले नितिन से मिला, नितिन से मिलने के बाद अतुल से मिला, अतुल से मिलने के बाद कुणाल से मिला, फिर कुणाल के मिलने के बाद दिनेश से मिला, और फिर दिनेश से मिलने के बाद फिर वो डायरेक्ट प्रशांत से मिला, और वो स्ट्रेट पाथ पे गया है. तो कितना उसने डिस्टेंस कवर किया होगा. कोई बात नहीं, घूमते हैं हम लोग. पहले नितिन से अतुल गया, तो ये NA लिख लेते हैं. नितिन से अतुल गया, फिर अतुल से कुणाल गया, अतुल से कुणाल गया, फिर कुणाल से दिनेश गया, तो कुणाल से दिनेश गया, और फिर उसके बाद कुणाल से दिनेश जाने के बाद फिर वो कहाँ गया, देन हाँ दिनेश से फिर वो प्रशांत गया. तो इसी तरह से गया.
अब इसकी डिस्टेंस क्या, नितिन से अतुल के बीच की डिस्टेंस कितनी है, दैट इज ऑफ 25 किलोमीटर। अतुल से कुणाल के बीच की डिस्टेंस कितनी है, दैट इज ऑफ 40 किलोमीटर। और फिर कुणाल से दिनेश की डिस्टेंस कितनी है, 60 किलोमीटर। और फिर आपकी दिनेश से प्रशांत की किलोमीटर कितनी है, 90 किलोमीटर। तो इन सबको हम जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 215 किलोमीटर। द आंसर विल बी द 215 किलोमीटर ऑल इन वन व्हेन ही इज वॉकिंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए है आपका 185, 215 एंड 155। तो आंसर हमने ऑलरेडी निकाल लिया, दैट इज योर 215। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। 215 मीटर he have to travel when he has to move from left to all one to meet all. Now the question number 50 here is, two ladies and two men are playing card. दो ladies और दो men आपके कार्ड्स को खेल रहे हैं and are seated at north की तरफ बैठे हुए हैं, ईस्ट की तरफ बैठे हुए हैं, साउथ की तरफ बैठे हैं और वेस्ट की तरफ बैठे हैं ऑफ अ टेबल। नो लेडी इज फेसिंग ईस्ट, कोई भी लेडी फेस ईस्ट की तरफ नहीं कर रही है, इसका मतलब वेस्ट की तरफ कोई भी लेडीज नहीं बैठी है। पर्सन सिटिंग्स अपोजिट टू ईच अदर आर नॉट ऑन द सेम सेक्स। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर एक दूसरे के अपोजिट बैठे हैं तो वो अपोजिट सेक्स के नहीं होंगे। इट मीन्स टू लेडीज जो कि एक नॉर्थ की तरफ बैठी होंगी और एक साउथ की तरफ, क्योंकि वेस्ट की तरफ कोई फेस ही नहीं कर रहा है तो नॉर्थ साउथ होंगी, ऑब्वियस सी बात है। वन मैन इज फेसिंग साउथ, एक आदमी है जो कि साउथ की तरफ बैठा है। तो चलो, एक फिर लेडीज इस साइड बैठी होगी, एक लेडीज इधर है, एक लेडीज इधर है, एक मैन इधर है, ठीक है, ओके। एंड देन विच डायरेक्शन ऑफ द लेडीज आर फेसिंग, तो फेसिंग किस तरफ कर रही है, एक ईस्ट की तरफ कर रही है, एक नॉर्थ की तरफ कर रही है, ऑफ कोर्स, ओके। सो सॉरी, एक वेस्ट की तरफ कर रही है, अरे एक ईस्ट की तरफ कर रही है, नॉर्थ की तरफ कर रही है। तो ऑप्शन ए है साउथ वेस्ट, ईस्ट और वेस्ट एंड नॉर्थ एंड वेस्ट। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, दैट इज एक नॉर्थ की तरफ कर रही है और एक ईस्ट वेस्ट की तरफ कर रही है, इस साइड बैठेगी, क्योंकि वेस्ट की तरफ नहीं बैठ सकते ना, उधर बना किया है तो दैट विल बी हियर। सो नॉर्थ एंड वेस्ट। नाउ ऑप्शन नेक्स्ट, मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव योर क्वेश्चन नंबर 51 at here. The question is, the post office is to the east of the school. जो post office है वो आपका east of school है, while my house is in the south of the school. The market is to be the north of the post office. If the distance of the market from the post office is equals to the distance of my house from the school, in which direction is the market with respect to my school? तो अपने respect to the school की अगर हम बात करते हैं तो वो किस direction में होगा, तो इसके हिसाब से अगर मैं बात करती हूँ, the position of the various places that are shown, so that they had mentioned you, the market will be in the northwest northeast direction, because अगर मेरा घर का distance, like मेरा घर अगर मान लो यहाँ पे situated है, ओके, दिस इज द माई हाउस। अब स्कूल से अगर मैं हाउस के डायरेक्शन में इस तरह से जा रही हूँ, ये मेरा स्कूल है, स्कूल से फिर इधर आपका वेस्ट की तरफ, ईस्ट की तरफ आपका पोस्ट ऑफिस है, ओके, पोस्ट ऑफिस है। उसके बाद ऑफिस, पोस्ट ऑफिस से अगर मैं मार्केट की बात करती हूँ तो वो नॉर्थवर्ड जैसे मार्केट है, और आपका स्कूल से मार्केट का जो डिस्टेंस है सेम फॉर दैट केस। अगर मैं बात करती हूँ इस केस की, तो कौन से डायरेक्शन में मार्केट है विद रिस्पेक्ट टू माई स्कूल, स्कूल से मार्केट किस डायरेक्शन में है, तो ये नॉर्थ होता है, ये ईस्ट होता है और ये नॉर्थ ईस्ट होता है। सो द ऑप्शन, द आंसर विल बी द नॉर्थ ईस्ट हियर। ऑप्शन ए है नॉर्थ ईस्ट, ऑप्शन बी है ईस्ट एंड ऑप्शन सी है नॉर्थ। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, दैट इज नॉर्थ ईस्ट हियर। Now moving on with the next question that we have, your question number 52 with. The question is, Lokesh school bus is facing north. Lokesh की जो स्कूल की बस है वो नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हुए है। When it reaches his school, जब वो अपने स्कूल पहुंच गई, after standing from the Lokesh house, he turns right twice and then left before reaching the school. Which direction was the bus facing when it left the bus stop in front of Lokesh house? तो लोकेश के हाउस में वो किस डायरेक्शन में वो खड़ी थी, फेस कर रही थी? तो ऑप्शन ए है ईस्ट, ऑप्शन बी है वेस्ट एंड ऑप्शन सी है साउथ। तो नाउ वी विल बी सीइंग दिस with the route of the bus from the Lokesh house to the to the school. It will be given in the boys that faces towards the north. On the reaching point of the school, now the bus will be, अगर घर उसका ये है, for example this is the Lokesh house here, and after that it would be moving straight, and then after the right, that what they had mentioned in the question here, then of course that left, and then of course here, and that it would be the school here only, okay.
तो उसके हिसाब से अगर मैं बात करती हूँ तो डायरेक्शन को अगर मैं अप एंड डाउन करके इसको ये इस तरह से दिया हुआ है, इसको ऐसे स्ट्रेट कर दूंगी, लाइक ये घर है और ये स्कूल है, तो इसी को जस्ट अपोजिट वेरिएशंस में करूँगी, तो ये एक आपका घर रहा, ठीक है। तो उसके हिसाब से वो इधर निकला, फिर इधर गया, इधर गया, इधर गया, फिर ये स्कूल इसका पहुंच गया। तो इस डायरेक्शन में बात करती हूँ, पहले इधर गया, फिर इस साइड, इस साइड, फिर इस साइड, तो इस हिसाब से अगर मैं बात करूँगी तो दैट विल बी इन द वेस्ट डायरेक्शन। नाउ द ऑप्शन ए is east, B is west, and C is south, and option B will be the right answer, where that answer will be the west here. Now moving on with the next one that we have here with respect to the next question, that is your question number 53 here. This is the question number 53 here. The question is, I start from my house and go 2 kilometers straight, then I turn towards on right and go 1 kilometer. I turn again towards my right and go 1 kilometer again. If I am northwest from my house, then there is which direction which did I go in the beginning. Okay, the options that we have here is east, west and south. Now the question is, अगर मैं अपने घर से चल रही हूँ, like here it is my house, उसके बाद मैंने यहाँ पे 2 किलोमीटर चला, देन उसके बाद फिर मैंने 1 किलोमीटर चला, दैट व्हाट दे हैड मेंशन यू हियर, देन फिर 1 किलोमीटर। अब पूछा गया है कि मैं अपने घर से किस डायरेक्शन में होंगी, ओके, इन द सेम वे। तो अगर या फिर मैं इस डायग्राम को देखती हूँ तो इस तरह से कि मेरा घर ये है, 2 किलोमीटर इधर चले, फिर इधर 1 किलोमीटर चले, और फिर उसके बाद फिर 1 किलोमीटर चले। अब किस डायरेक्शन में मेरा फेस है, तो दैट द क्वेश्चन इज विच डायरेक्शन डिड आई एम गोइंग इन द बिगनिंग। लेकिन बिगनिंग में जा रहे हैं तो इट मीन्स पहले यहाँ पहुंचा, अब यहाँ से बिगनिंग इस डायरेक्शन में जाएंगे, इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में जाएंगे। Okay, so now we'll see the option here that we have that is your east, west and south. Okay, तो अगर मैं इसके हिसाब से बात करती हूँ, where clearly the route that we had shown here is these two, and if it is going that for the person is finally northwest from his house, rotating with the 90-degree anti-clockwise, so he obtained by B studying the specified the condition that it evident for this one that we had here drawn here, and according to that the direction walking in the beginning was west. तो पहले की अगर मैं बात करती हूँ, it would be the direction that is the west here. The option B will be the right answer that we have here is the west. Now talking about the next question, that is your question number 54 here. As you can see, after walking 6 kilometer I turned right and covered a distance of 2 kilometer, then turned left and covered a distance of 10 kilometer. In the end I was moving towards the north. From which direction did I start my journey? तो बेसिकली बोला क्या गया है कि अगर मैं वॉक कर रही हूँ 6 किलोमीटर, फिर मैंने टर्न किया राइट, उसके बाद कवर्ड किया डिस्टेंस 2 किलोमीटर का, देन आई टर्न लेफ्ट एंड देन कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, फिर एट द एंड आई वॉज मूविंग टूवर्ड्स द नॉर्थ, एंड फ्रॉम विच डायरेक्शन डिड आई स्टार्ट माई जर्नी, हमने किस डायरेक्शन से अपनी जर्नी को स्टार्ट किया था, दैट दे हैड आस्क्ड यू। बट इधर देखो तो ये इनकम टैक्स के क्वेश्चन पेपर और सेंट्रल एक्सरसाइज के क्वेश्चन पेपर में ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए है वेस्ट, ऑप्शन बी है ईस्ट एंड ऑप्शन सी है साउथ। इन द सेम डायरेक्शन अगर मैंने स्टार्ट किया अपने घर से चलना, तो ये 6 किलोमीटर्स मैंने ट्रैवल किया, देन आई हैड मूव्ड राइट वर्ड एंड दैट इज ऑफ 2 किलोमीटर, देन ऑफ कोर्स देन स्ट्रेट देन आई हैड ट्रैवल 10 किलोमीटर, दैट इज ऑन नॉर्थ डायरेक्शन हियर. So they had tell you which direction did I start my journey. तो जर्नी हमने किस डायरेक्शन से स्टार्ट की थी, एंड दैट इज ऑफ कोर्स साउथ से स्टार्ट की थी, तभी तो नॉर्थ की तरफ गए हैं।
So here the option A is west, B is east, and C is south. This has been asked in the income tax question paper. Answer will be the south because as you can see here, so this answer will be the south here. Now moving on with the next question, that is your question number 55 here. A postman was returning to the post office. एक postman है जो कि अपने return हो रहा है अपने post office, which was in front of him to the north, जो कि उसके खुद के north direction में है. When the post office was 100 meter away from him, he turned to the left and moved 50 meter to deliver the last letter at the Shanti Villa. He then moved in the same direction for 40 meter, turned to his right and moved 100 meter. How many meter was he away from the post office? तो बेसिकली एक पोस्टमैन है जो कि रिटर्न हो रहा है पोस्ट ऑफिस से. उसने इन फ्रंट ऑफ हिम वो नॉर्थ डायरेक्शन में गया. उसके बाद उसने पोस्ट ऑफिस 100 मीटर मूव किया पोस्ट ऑफिस से. उसके बाद उसने लेफ्ट टर्न किया, फिर 50 मीटर गया, फिर डिलीवर किया उसने अपना लास्ट लेटर शांति विला में. फिर उसके बाद वो सेम डायरेक्शन में मूव किया 40 मीटर, टर्न किया राइट, देन फिर 100 मीटर मूव किया. उसके बाद अब बताना है कि हाउ मैनी मीटर वॉज ही फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस. पोस्ट ऑफिस से वो कितना मीटर दूर है. अब क्लियरली द रूट ऑफ द पोस्टमैन was that we have to find out the option that we have to let him move here. तो पहले वो मूव किया उसने, पहले इस डायरेक्शन में था, वो साउथ की तरफ मूव कर रहा था. फिर 100 मीटर उसने मूव किया, फिर 50 मीटर मूव किया. उसके बाद यहाँ पे इन बिटवीन उसने शांति विला में पोस्ट अपना दिया. उसके बाद वो 40 मीटर चला इस डायरेक्शन में. उसके बाद फिर सेम वो अपना 100 मीटर इधर चला. ठीक है, तो अब आपको बताना है कि वो ऑलरेडी कितना आपका डिस्टेंस है. तो ऑब्वियसली बात है ये इसका ये 100 है दोनों, तो ये डिस्टेंस आपको बताना है वो कितनी दूर है अपने पोस्ट ऑफिस से. तो ये 50 है और ये आपका 40 है. तो 50 प्लस 40, तो 50 plus 40 and the answer will be 90 here. So option 90 will be the right answer, and this is option A is 90, B is 0 and C is 100. So option A will be the right answer, that is 90 here. Now moving on with the next question and the last question for the session as well. The question is your 56. The question is a boy rode his bicycle northwards. एक boy है जो कि अपना northward bicycle ride कर रहा है. Then turned left and rode 1 kilometer and again turned left and 2 kilometer. He find himself exactly 1 kilometer west of the starting point. How far did he ride northwards initially? तो initially उसने northward कितना move किया था, that what they had asked you, and this question has been asked in the assistant grade question paper. The option A is 1 kilometer, B is 2 kilometer and the C is 3 kilometer. Now clearly the boy rode from A to B and then of course C. तो पहले A से उसने क्या किया, that it moves towards the northward, and then after that 1 kilometer उसने move किया towards the west and then of course right लिया. उसके बाद left लिया. उसके बाद फिर वो 2 kilometer यहाँ पे पहुंचा. तो वो यहाँ पे exactly direction में पहुंचा है and this is of 2 kilometer. तो अगर हमें बताना है ये distance कितना है, तो ये 2 kilometer है तो ये भी 2 kilometer होगा. ये 1 kilometer है तो that means it would be also the 1 kilometer here. And but इसके हिसाब से अगर मैं बात करती हूँ कि इसने ये तो यहाँ पे 1 kilometer हो गया, पर उन्होंने पूछा है क्योंकि ये भी नहीं दिया उन्होंने पूछा है that how far did he ride northward initially. northward कितना initially move किया, and that is of 2 kilometer, क्योंकि 2 kilometer ये भी move किया. अभी ये given नहीं था इसलिए आपको find out करना था. तो answer will be the B, that is your 2 kilometer here, and that will be the right answer. This is the last question for the session as well. So class, अगर आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इट्स अ ह्यूज रिक्वेस्ट कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो सो दैट हम जो भी वीडियो डालें वो आपके पास सबसे पहले पहुंचे. एंड सेकेंडली, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास वीडियो पहुंचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका यूटिलाइजेशन भी कर सकें. एंड इवन दो you can also enjoy the video that what we are uploading here, and these all are important videos because these was asked in your competition paper. And thanks for all those subscribers, those who had subscribed to our channel before, so that we can reach more than 1000 subscribers. Because of you all we have reached this target, but we will move more further till million to billion. And because of your subscription, that's the reason why we are moving through like this. So please like, share and subscribe our channel and keep supporting us. Thank you. Hope you enjoy this video. If you like this video, please give a thumbs up and give a suggestion on a comment box. Thank you.